जय भीम साथियों। हमारे साथ में भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय CS भंडारी जी हैं। आपसे रूबरू हो रहे हैं। धर्म के विषय में जानते हैं कि बहुजन समाज के लिए क्या और कैसे ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। मैं सभी इस कार्यक्रम के संचालक को नमन करते हुए सभी को जय भीम नमोदय। और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो ये TV चैनल है, मीडिया, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और क्राइम के क्षेत्र में ये अद्वितीय है। जैसा कि अभी इन्होंने प्रश्न किया है, क्यों संकल्प हमारे लिए जरूरी है, मैं सभी को ये याद कराना चाहता हूँ कि हम जितने भी शोषित, दलित, पीड़ित 85% हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है, जो हिंदुओं का अंग तो है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इनका अलग स्थान है। इन लोगों का जो वास्तविक धर्म है वो हमारा बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म है हमारा, ये हमारा पैतृक धर्म है पुराना। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको पुनर्जागरण किया और बहुत सारे लोग हैं, अनागरी धर्मपाल है जो लंका के थे, उन्होंने इसको पुनर्जागरण किया। तो ये हमारा प्राचीन धर्म है, हमारे पूर्वजों का धर्म है। हम सभी चूंकि ब्राह्मणवाद के चक्कर में, ब्राह्मणवाद के अंदर हम लोगों को जितना भी सताया गया, जितना भी हमें जानवरों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया गया, वो हम सभी जानते हैं। और बाबा साहब ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता दिया है, शिक्षा का रास्ता, कि जिसके द्वारा हम इस धर्म के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जब हमें शिक्षा नहीं थी, हम शिक्षित नहीं थे, शिक्षा का अधिकार हमको नहीं था, तो हम इन ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन जब आज हम शिक्षित हैं और पढ़ना जानते हैं, हम वेद पढ़ सकते हैं, हम रामायण पढ़ सकते हैं, हम गीता पढ़ सकते हैं। और पढ़ने का मतलब है उनको सोच सकते हैं, उनके बारे में समझ आगे कर सकते हैं कि उनमें आखिर लिखा क्या है। अब ये संस्कृत में है, लेकिन इनका हर जगह हिंदी रूपांतरण है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 वर्ण हैं और चौथे वर्ण को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई पढ़ता था तो उनकी जीभ भी काट ली जाती थी, सुनता था तो कान में इनको पिघला हुआ शीशा भी डाल दिया जाता था। मतलब कहने का ये है कि बड़ी यातना इनको दी गई, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था जी। लेकिन बाबा साहब ने हमें जब शिक्षा का अधिकार दिया, हम लोग पढ़े, तो आज हमें बहुत आवश्यक है कि हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन कैसे? तुलनात्मक, एक तरफ तो हम वेद का ज्ञान करें, ऋग्वेद को देखें, गीता को पढ़ें, विष्णु पुराण को पढ़ें, दुर्गा सप्तमी को पढ़ें, उसकी हिंदी देखें, और दूसरी तरफ हम बौद्ध धर्म का ज्ञान करें, भगवान बुद्ध का जो धर्म है उनका ज्ञान करें। तो हमें वास्तव में पता लगेगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, हम किस नरक में जी रहे हैं, हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा जी। बौद्ध धर्म जो है वो मानवता से प्रेम करता है, मानव पक्ष में है, ना कि कोई मार काट की बात नहीं है इसमें। आप प्रकाश डालिए साहब। देखिए, जो हमारा बौद्ध धर्म है, भारतीय संविधान आजकल बड़ा चर्चित में है, उसकी अगर हम भूमिका को ही पढ़ेंगे, निर्देशिका को भी क्या पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान बुद्ध के धम्म के दर्शन होते हैं। पूरा जो निर्भर है भूमिका, वो भगवान बुद्ध के धर्म की है। क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है? न्याय,
सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र, इन चीजों का बंधुत्व, इन चीजों का समावेश है जी। भारतीय संविधान में। अब दूसरी तरफ जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि इनमें से एक भी शब्द नहीं मिलता है, अपनी व्याख्या करता है तो उसकी उल्टी का व्याख्या करता है, अपोजिट व्याख्या करता है। क्योंकि बुद्ध धर्म में है समानता, सब समान है, चाहे छोटा है या बड़ा है जी। भगवान बुद्ध के समय में आज भी चाहे तो वाल्मीकि है, चाहे तो वैश्य है, चाहे तो डाकू है, सब भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण कर सकते हैं जी। चाहे तो दलित है या शोषित है जी। लेकिन जब हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो समानता का बिल्कुल विपरीत हिंदू धर्म में असमानता है। असमानता जी बिल्कुल। असमानता कैसे है? जातिवाद है। हम एक जाति में जब तक जिएंगे, हमारे पुरखे रहेंगे, हम उसी जाति में जन्म लेते रहेंगे, उसी जाति में मरते रहेंगे जी। जो ब्राह्मण है उसने सदियों से, सदैव हजारों वर्ष पूर्व से अपने को श्रेष्ठ माना है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, और यहाँ तक कि उसने उसे ईश्वर की तुलना की है। जी बिल्कुल। ब्राह्मण ने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधित्व, खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है जी। और उसने कहा है कि ब्राह्मण ही सब में श्रेष्ठ है जी। जो क्षत्रिय है वो दूसरा नंबर का पायदान है, वो अपने को लड़ाकू मानता है, क्षत्रिय मानता है, वीर मानता है जी। तीसरा जो है बिजनेसमैन है। अब बात समानता की ये है कि ये केवल 15% है जी, और शेष 85% पहले से ही ब्राह्मणों की नजरों में, वेदों की नजरों में, पुराण की नजरों में शूद्र हैं, और शूद्रों का काम केवल सेवा करना है जी। तो ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की समानता और असमानता है। हिंदू धर्म में असमानता है और बौद्ध धर्म में असमानता नहीं है, समानता है। सभी के लिए समान रूप से जीवन है, नियम धर्म सभी के लिए सेम है। बिल्कुल सही जी। बुद्ध धर्म में बंधुत्व है, भ्रातृत्व है, सभी बंधु हैं, सभी समान हैं, सभी भाई हैं। लेकिन हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है जी, वर्ण पर आधारित है जी। एक वर्ण दूसरे वर्ण में नहीं जा सकता। अगर तीनों वर्णों की भी हम बात करें तो ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, वैश्य नहीं बन सकता, वैश्य वैश्य ही रहेगा, राजपूत क्षत्रिय नहीं बन सकता जी। लेकिन बुद्ध धर्म में जैसा जो काम करेगा, जैसा जो योग होगा, उसको वैसे ही उपाधि दी जाएगी जी। कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ये सारा है। दूसरी बात और मैं ये कहूँगा कि भगवान बुद्ध के समय में लोकतंत्र था जी, गणराज्य थे गणराज्य, और उनकी अपनी स्वतंत्रता थी। कुछ गणराज्य ऐसे थे जो एक सामूहिक रूप से, जैसे सोवियत रूस है या अमेरिका है, इसमें छोटे छोटे देश हैं और वो कंट्रोल रूस करती है और या उसको अमेरिका करता है। इसी तरह से पहले भगवान बुद्ध के धर्म में भी गणराज्य थे, गण कहते थे जिसको जी। तो वो लोकतंत्र जो गणराज्य है, लोकतंत्र भारत भी ऐसा ही है, यूपी अलग है, बिहार अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है जी। तो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है सीखी है, वो भी बौद्ध धर्म से सीखी है। जो नीति भारत के संविधान की निर्देशिका में लिखा हुआ है लोकतंत्र गणराज्य, तो वो हमारा बौद्ध धर्म का ही बौद्ध धर्म की देन है, उसकी देन है जी। तो हम ज्यादा डिटेल में ना जा रहे हैं, अगर हम उसकी निर्देशिका कोई रूपरेखा को, प्रारंभिक पृष्ठभूमि को, जैसे हम कहते हैं, जिसे अगर उसे पढ़ लें, उसको ही समझे, तो हमें संविधान में भगवान बुद्ध के धर्म का आभास होगा। तो मैं अपने दलित वर्ग से, शोषित से, पीड़ितों से, जिसे अनुसूचित जाति जनजाति आज कहते हैं जी,
इनको समझना चाहिए कि जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, हम अज्ञान थे, हम जिसे कहते हैं गरीब थे और जिसे कहते हैं कमजोर थे, हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। लेकिन आज बाबा साहब ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमको इस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम सब कुछ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आदर सकते हैं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता है। इतना होते हुए भी आज जब हमें किताबें नहीं थी, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जब शिक्षा के द्वार बने थे तो पढ़ नहीं सकते थे, हमें धर्मशास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब की मेहरबानी से जब शिक्षा हमें है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें इस चीजों को पढ़ना चाहिए। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। बुद्ध धर्म समानता का धर्म है, हमारा प्राचीन धर्म है, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, मैं तो उसे 80% लोग ही कहूँगा अभी, जो 20% लोग हैं, उनका थोड़ा सा उनको जानकारी है, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को पढ़ा है, वो बिल्कुल जानकारी है, उन्हें निडर है, वो निर्भीक है बिल्कुल एकदम। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हिंदू धर्म की लकीर पीटते हैं और उसको छोड़ने के लिए कहते हैं। ये बड़ा हमारे लिए दुख की बात है। हमें ये चाहिए, जितने भी हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, व्यवस्था जैसी भी है उसको माने और हम इतिहास को पढ़ें। काशीराम जी ने भी कहा था, एक शब्द मुझे बार बार याद आता है कि जिन लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है वो कभी शासक नहीं हो सकता। शासक वही बनेगा जिसे अपने इतिहास के बारे में जानकारी होगी। ब्राह्मण जब पैदा होता है तो ब्राह्मण अपने बेटे को यही कहता है कि बेटा तुम सुपर हो, तुम महान हो, श्रेष्ठ हो उसमें जातियों में। लेकिन हम अपने बेटे को यह नहीं बताते कि हमारा बच्चा पैदा होता है, हम ये नहीं बताते कि हम प्राचीन बौद्ध हैं, हम यहाँ के प्राचीन शासक हैं। बहुत बढ़िया सर। अगर ये हम बताएं और उनको ये बताएं कि ये हमारे शास्ता हैं, भगवान बुद्ध के हम अनुयायी हैं, इन्होंने हमें गलती से, भूल से, डर से इन्होंने हमको जो है शूद्र बना दिया, इन्होंने हमें गलती से जानवर की तरह जीना सिखा दिया। ये चीजें हमें अपने बच्चों को जब तक नहीं बताएंगे या स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस जाति का, इस वर्ग का हम विकास नहीं कर सकते। भाई जब हम अपने पूर्वजों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम कैसे शासक बन सकते हैं। काशीराम जी की बात जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। अब जब लोगों से हम बात करते हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के लेवल पर, तो लोग हिंदू धर्म को ही अपना धर्म मानते हैं, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन बताना बहुत जरूरी है। गुरु रविदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय पढ़ने का अधिकार भी उनको, किसी को शूद्रों को नहीं था। अगर शायद अधिकार होता शूद्रों को पढ़ने का तो रविदास जी भी शिक्षित होते, वो पढ़े लिखे होते। उन्होंने जो भी अपनी वाणी में कहा वो भगवान बुद्ध के धर्म का सार है। श्रवण संस्कृति जो है वो सार है उनके शब्दों में। अब रविदास जी को जो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, मैं ये कहूंगा कि रविदास जी निर्गुण उपासक थे, निर्गुण, और लोगों ने उसको सगुण उपासक बना दिया। उनके सामने शंकर की तस्वीर लगा दी, उनके सामने हनुमान की तस्वीर लगा दी, तो उसको हिंदूकरण कर दिया। हिंदूकरण कर दिया हिंदूकरण कर दिया। ये बहुत गलत है। हरि नाम से जोड़ दिया है, हरि नाम से किया, लेकिन ये ब्राह्मणवाद नहीं किया। बिल्कुल ये ब्राह्मणवाद नहीं किया, उनकी रणनीति के कारण, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। अगर मान लीजिए वो समझ जाते कि भाई ये रविदास जो है इतने योग्य हैं और ये अपने अलग धर्म के हैं, तो हो सकता है हम
अलग हो जाते हैं। कठौती में गंगा वाली जो एक कहावत है संत रविदास जी की, उसको थोड़ा सा विस्तार रूप में बताएं थोड़ा सा। देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ जी समझता हूँ मैं, अगर हम ये कहेंगे कि अपनी कठौती से कड़ा निकाल के जी अरब में दे दिया, तो हिंदू धर्म में ब्राह्मणों में जो अंधविश्वास है उससे कम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल कठौती में बिल्कुल गंगा। बिल्कुल वही बात। अंधविश्वास पूरा उनका ये मतलब है, उनका ये मतलब है, भगवान बुद्ध की थ्योरी बता रहा हूँ आपको मैं। जी उनका ये मतलब है कि हमारा कर्म सही है, हमारा मन सही है, हम साहसी हैं, ईमानदार हैं, तो जो कठिन से कठिन काम है वो भी आसानी से हो सकता है। अगर हमारा मन पवित्र है तो हम गंगा जाने की हमें आवश्यकता नहीं जी, है। जी, इस जी। कठौती में ही हमारी गंगा है, बहुत बढ़िया सर। जो हम गंगा में जाके प्राप्त कर सकते हैं। जी, जी। अगर हमारा मन साफ है, शुद्ध है, तो हमारी जो कठौती है जिसमें हम चमड़ा भिगोते हैं वही हमारी गंगा है, जी। वही हमारा पवित्र पानी है। जी जी अगर हमारा मन साफ है, मन स्वच्छ है। ये जो कहानी घड़ी गई है कि किसी पंडित के यहाँ कड़ा खो गया था और वो आके गुरु रविदास जी ने उसको दे दिया निकाल के, तो ये अंधविश्वास फैलाने के लिए, अंधविश्वास भ्रमित फैलाने वाली बात है, भ्रमित करने वाली बात है। तो अब जो अंधविश्वासी लोग हैं, ब्लाइंड फॉलोअर हैं, जो पढ़ने का कोशिश ही नहीं करते, वो उसी बात को गाते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि उन्होंने जो गंगा से निकाल के और उसको उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी बिल्कुल सही है। सही इसलिए है, अगर मन चंगा है, मन साफ है, मन स्वच्छ है, तो जो हम गंगा में जाकर के स्नान करके हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम कटौती में मान सकते हैं, उसको स्नान कर सकते हैं उसमें। जी, तो इसका ये तात्पर्य है। लेकिन लोगों ने इस चीज को उल्टा लेकर के अंधविश्वास में फैला दिया। पूरी जिंदगी रविदास जी जब तक रहे ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़े, बिल्कुल जी बिल्कुल। पूरी जिंदगी कभी भी गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी किसी मंदिर में नहीं गए। जी संत गुरु रविदास जी ने पूरी जिंदगी में कभी किसी देवता की पूजा नहीं की। जी अगर की पूजा की हो तो आप बताएं, दर्शक जो सुन रहे हैं, अगर वो मंदिर में कभी गए हो, कभी पूजा किसी देवता की उन्होंने की हो, ब्राह्मणवाद के पक्ष में कहीं रहे हो, नहीं तो रहे। मुझे बताएं और मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहूंगा। जनेऊ शरीर से निकालने वाली क्या कहानी है संत रविदास जी के विषय में, उस पर थोड़ा प्रकाश देखिए, जो मैंने अभी बात आपको बताई है जी वही बात जनेऊ वाले में है। बिल्कुल जी। उन्होंने ये नहीं कि उसको काट के दिखा दिया था। जनेऊ का मतलब क्या है? एक ब्राह्मण की पहचान है। उन्होंने वहां सिंबल ऑफ द ब्राह्मण, वही शब्द है, ब्राह्मण की पहचान है। उन्होंने वही वहां बात कही है, वही बात कही है कि मन अगर पवित्र है, स्वच्छ है, तो हम जनेऊ भी धारण करें या ना करें, हम फिर भी स्वच्छ आदमी होंगे। जी। हमारा मन पवित्र हो, निर्दोष मन हो। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो जातिवाद की बात कही है। जी जातिवाद की बात कि जो ब्राह्मणवाद है वो सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, और अगर हम ब्राह्मणवाद को छोड़ देंगे तो हम बड़े आदमी बन जाएंगे। और जो उस समय भ्रांतियां फैली हुई थी, भ्रांतियां, अंधविश्वास, गुरु रविदास जी ने उन अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए ये सारी बातें हमको बताई। लेकिन ब्राह्मणवाद ने उसमें नई नई कहानी जोड़ करके उस धर्म, उस बात को निर्गुण उपासक की जगह सगुण उपासक बना दिया। जी, चमत्कारी बना दिया। चमत्कारी सगुण उपासक, अंधविश्वास से परिपूर्ण। निर्गुण उपासक क्या है, दोनों में अंतर है। जी, निर्गुण उपासक का कबीरदास जी क्या थे? निर्गुण उपासक थे। तुलसीदास क्या है? सगुण उपासक है। सूरदास क्या है? सगुण उपासक है। नानक क्या थे? निर्गुण उपासक थे। ये किसी देवी देवता के उपासक नहीं थे। ये उस समाज के, उस समय के जो समाज में बुराइयां थी, अंधविश्वास था, उसके खिलाफ थे। जी बिल्कुल। अभी गुरु नानक जी के तो प्रचंड आता है कि एक दिन उन्होंने देखा, गुरु नानक जी ने, कि एक ब्राह्मण उसमें पानी दे रहा था चढ़ के, जी नहर में बिल्कुल पानी लगा रहा था। तो उसने उनसे पूछा कि भाई ये पानी कहाँ दे रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई पानी वहाँ जा रहा है, भगवान को जा रहा है। जी जी। तो उसे अगले दिन उन्होंने जो है नीचे से पानी ऊपर को बहाना शुरू कर दिया।
जब देखते देखते ब्राह्मण ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम ये? कह जी मैं अपने खेत को भर रहा हूँ, खेत में पानी लगा रहा हूँ। उस तरह खेत में कैसे पहुंच जाएगा? उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारा पानी देने से सूर्य पर पहुंच जाता है, जी, अपने देवताओं को पहुंच जाता है, इसी तरह से मेरे पानी पहुंच जाएगा। तो वो निर्गुण उपासक थे, वो अंधविश्वास से दूर थे। संत गुरु जो कबीरदास जी हैं वो भी निर्गुण उपासक थे। सुनने में आता है कि गुरु साहेब गुरु नानक जी की भी हत्या हुई थी ब्राह्मणों द्वारा, और सुनने में ये भी आता है संत रविदास जी की भी हत्या हुई थी ब्राह्मणों द्वारा। देखिए गुरु नानक जी के बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल में कह नहीं सकता जी, क्योंकि उनको मैंने ज़्यादा इतना हत्या के बारे में पढ़ा नहीं है जी, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलूँगा जी, लेकिन इतना जरूर है कि गुरु रविदास जी को ब्राह्मणों ने मारा था। जी बिल्कुल। और जितना मुझे नॉलेज है, मैंने पढ़ा है एक पत्रिका में कि उनको बुरी तरह से मारा था, उनके हाथ पैर काटे थे, जी, चीर दिया, आगे भी काट दी थी उनकी, जी, जी, और काट करके नदी में फेंक दिया था। उनकी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ निर्मम कि हत्या, उनकी निर्मम हत्या हुई थी। जी, और वो किसने की थी? ब्राह्मणों ने। ब्राह्मणों ने की थी। और उन्हीं ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद को हम लेके चल रहे हैं और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी इसी की बात है। जी बिल्कुल, ढो रहे हैं हम उनको। बिल्कुल हिंदू धर्म का मकर जाल जो है हमारे बौद्ध धर्म पे कुल मिलाकर भारी पड़ता है, या आने वाले समय में इससे हमें मुक्ति मिलेगी। देखिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, विष्णु पुराण के 6 अध्याय में, जी, विष्णु पुराण के 6 अध्याय में मैंने पढ़ी है, मेरे पास है, उसमें केवल लिखा हुआ है। वो लिखते हैं ब्राह्मण उस टाइम के कि भी जो ये बौद्ध हैं जी, इनको मारो तो, ओहो, क्योंकि ये हमारे धर्म को आगे नहीं बढ़ना दे रहे। जी, ये उसमें लिखा है सर, सताओ उन्हें, तंग करो, मारो। हम्म, अब हम इतिहास उठा के देख लें जी और अपनी दिमाग पे जोड़ दें, बिल्कुल, भाई जब हम बुद्ध हैं तभी तो वो मार रहे हैं। जी इसका मतलब ये है कि बुद्ध संस्कृति पहले है बिल्कुल, और इनकी हिंदू संस्कृति ये तो नकलची है, बाद की है, नकलची है। जी बिल्कुल, कैसे है? जो काम जो तथागत भगवान बुद्ध के उपदेश हैं जी, उनका उल्टा इन्होंने कहा है, उल्टा इन्होंने किया है। वो तो ये आज भी करते और हैं, तभी सारी इन्होंने पुराण जो महाभारत गीता वगैरह सारी बातों में रचना करी है। रचना करी है। गीता के बारे में एक मैं लाइन कहना चाहूंगा। जी, कृष्ण उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र में गीता के लिए, जी, और अर्जुन उसको सुन रहे थे। 2 आदमी तो थे, केवल थे, जी, और कोई तीसरा था नहीं। उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं ऐसी, जी, कोई तार बेतार हो, टेलीफोन हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, था ही नहीं ऐसा। जी, तो उस समय जो उन्होंने उपदेश दिया गीता में, और आज हम उसको किताबबद्ध करके पढ़ रहे हैं। आप ये बताइए कि उस समय उसको किसने लिखा, किसने नोट किया उसको उपदेश को? तीसरा व्यक्ति कौन था? कोई था ही नहीं। जी, भाई बोलने वाला, बिल्कुल, सुनने वाला केवल 2 व्यक्ति थे। जी, तीसरा व्यक्ति कौन? था ही नहीं। जो जब तीसरा था ही नहीं तो किसने नोट किया उसको? कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के पास में थे, वो जो दृष्टि से देख लेते थे, वो नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। हाँ मैं समझ गया। जी, जी। देखिए ये भी एक कल्पना है, ये भी एक हाँ, कल्पना में इनके सारे काम होते कल्पना हैं। में सारे काम। आज भी। देखिए अगर मान लिया तो आज कहाँ है ऐसे भाई? जी बिल्कुल, आज तो ऐसे लोग नहीं है, पहले से नहीं है। महाभारत के अलावा रामायण में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ। जी, नहीं तो सीता का ही पता लगा लेते। सीता के बारे में राम खुद पूछ रहे हैं कि हे खग हे मेरे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता बोले नहीं। हाँ, राम तो भगवान है, जी, लेकिन जो दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास बैठा होगा वो तो भगवान नहीं है। भाई जब वो अपनी सीता के बारे में नहीं जानते तो वो कैसे उसको उन्हीं के अनुसार, जी बिल्कुल, उसके अनुसार कर रहे हैं। इसका सबसे यही तात्पर्य है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को उल्टा करने के लिए, उनका अपोजिट चलने के लिए इनकी संस्कृति है कि जो भगवान बुद्ध ने कहा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, जी, इन्होंने सारा उसका उल्टा कर दिया, मूल निवासियों के ऊपर उल्टा किया, मूल निवासियों के ऊपर, और अपने को श्रेष्ठ बना दिया। जी। एक और मैं आज बात बताऊंगा आपको। जी। आज भी है, पहले भी थी। ब्राह्मण केवल 3% है। जी। 3% ब्राह्मण अगर दिमाग से तेज ना हो
और चालाक ना हो तो क्या शासन कर सकता है? नहीं कर सकता। हर पार्टी का अध्यक्ष ब्राह्मण होता है। बिल्कुल। यहाँ तक कि बीएसपी का भी मिश्रा सबसे बड़ा संचालक है। बीएसपी का बहुजन समाज पार्टी की है, दलितों की है, लेकिन मिश्रा संचालक है उसका। कुल मिलाकर उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, किसी को ले लीजिए जी, सब में एक प्रमुख ब्राह्मण है जी। क्यों जी, वो समझते हैं इस बात को कि इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है सभी वर्गों को, और तुम ही श्रेष्ठ हो। इसलिए उन्होंने जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल। वो कल्पना में कुछ झूठ भी कह देते हैं, झूठ भी कह देते हैं, उसको भी तो सार्थक और सच करते हैं, चाहे वो क्राइम ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए अभी 3-4 साल, 4 साल 5 पहले ये जो तीव्र बुद्धि है सोचने की, जो हमारा दलित वर्ग है, एक उसमें एक वर्ग है जी, वो बड़ा सोचता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि गणेश जी को दूध पिला देते हैं। राइट सर, कुछ साल पहले की बात है। कुछ साल पहले 95, जब मैं भी टीचिंग में था। जी जी, 95 की बात है सर। हाँ, शायद मुझे सर याद नहीं है जी। तो उसमें गणेश जी को दूध पिला रहे थे, बड़ी लाइन लग गई लंबी चौड़ी। राइट सर, पूरा मीडिया में भी दिखाया था, स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे हैं, पिला रहे हैं, है कुछ नहीं। वो सरफेस टेंशन का एक वो है लॉजिक उसमें, साइंटिफिक। एक मोची जी अपने उसमें दिखा रहा है। अच्छा, जी जी जी, हाँ, बहुत सारे दिखा रहा है, जो उधर ठोकने का होता है, क्या कहते हैं उसको, कि ये भी दूध पी रहा है। तो ये हमारे दिमाग का खेल है। उनके जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, मनुवादियों की, मनुवादी सिस्टम की, वर्ण व्यवस्था की, वो भी बड़ा हर्षोल्लास से उसको दिखा रहे हैं, यानी अंधविश्वास को फैला रहे हैं स्ट्रीम मीडिया के जरिए। और उसके बाद तो ये मीडिया के जरिए काफी फैला है मकर जाल हिंदू धर्म का। देखिए सर, मैं एक बात ये बताना चाहूंगा आपको, हकीकत है कि उनको ये पता है, ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों को, कि इनको ऐसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। राइट, बिल्कुल। और वो बेवकूफ बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनते हैं क्योंकि एक डर बैठा दिया जाता है उनको। बिल्कुल। इनको ये कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आपका भला हो जाए, अन्यथा नहीं होगा। अगर नहीं करोगे तो आपका भला नहीं होगा। नवग्रहों का डर, ग्रहों का डर, दुनिया भर की बात है, तमाम किस्म के हैं। तो ये सबसे बड़ी जो बात है, ऐसा भ्रम फैला रखा है, ऐसा डर फैला रखा है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। जी जी। और जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं जी, तब तक कुछ नहीं होगा। जी। एक वो दूध पिलाने वाली बात पे, जो मूर्तियां दूध पी रही थी और आपने बताया ऐसा, उसका लिक्विड सरफेस टेंशन की बात भी थोड़ी सी कर देते हैं कि लिक्विड जो फॉर्म होता है उसमें एक सेल्फ अट्रैक्शन होता है, मतलब सेंट्रल अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो खिंचता चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल। कुछ सर्कमस्टांसेस, वैज्ञानिक तत्व ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत होता है, सत्यता होती है, थोड़ी बहुत होती है, बाकी तो सारी जो है काल्पनिक है, सब कल्पना के अंतर्गत है। तो वो और ये भ्रम है हमारा। जी, साइंटिफिक लॉजिक को ही वो अपना वो बता देते हैं, अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। थोड़ा बहुत होता है जी, थोड़ा बहुत। अब जैसे में कहीं आग लगानी होती है, पोटास गंधक वगैरह, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर डाल दिया तो आग लग जाती है, और जादूगर कह देता देखो मैंने इसमें आग लगा दी, मंत्रों से आग लगा दी। तो ये सब जो है ना, एक अंधविश्वास फैलाना, लोगों को भ्रम में डालने वाली बात होती है। और जब तक हम भ्रम को नहीं तोड़ेंगे, भाई मैं 2 बात कहता हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात देखो सुनो, हम अगर काशीराम जी के समर्थक हैं जी, तो काशीराम किसी मंदिर में नहीं गए, किसी में पूजा नहीं की जी, बिल्कुल, ये हमें मानना चाहिए, बिल्कुल। अगर हम बाबा साहब के समर्थक हैं तो बाबा साहब कभी किसी मंदिर में नहीं गए जी, बाबा साहब ने किसी देवता की पूजा नहीं की जी, बिल्कुल। संत गुरु रविदास की जब बात करते हैं, संत गुरु रविदास जी किसी मंदिर में नहीं गए, ना किसी देवी देवता की पूजा की, बिल्कुल। हमारा वर्ग इन दोनों को मानता है जी। तो अगर हम इन दोनों को मानते हैं, तीनों को मानते हैं, तो हमें पे विश्वास तो करना चाहिए जी। अब हम मानते इन तीनों को है, लेकिन विश्वास नहीं करते इन पर, थोड़ी को ढंग से नहीं पढ़ते। जो ब्राह्मणवाद मिला हुआ है, हम उसके लोग आ जाते हैं, उसके डर से जाते हैं, उसे उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। जो हमारा अंधविश्वास है, हमारा दिमाग जो है वो दूसरी साइड में चला जाता है, डर है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा उसमें चला जाता है, और हम अपने जो सही रास्ता है हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है साहब, ये बातें हुई कि किस प्रकार से हम भटकाव में हैं, हमारा पूरा बहुजन समाज। अब मैं इस मुद्दे पर आऊँगा कि हम बहुजन समाज को दिशा कैसे दें,
बौद्ध धर्म के माध्यम से। बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म भी है, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मैं 2-3 चीज़ पे आप पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जी बताइए सर। सबसे पहला तो ये है कि हमें चाहे तो हिंदू धर्म हो के शास्त्र हो और चाहे बौद्ध धर्म हो, जी हमें इनको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें इनको पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिन्हें कहा था शास्त्रों को पढ़कर कि हिंदू की गलती नहीं है, लेकिन हिंदू जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं उन शास्त्रों की गलती है, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। तो हमें एक तो पढ़ के करनी चाहिए जी। दूसरा, हमें अपना जो धर्म बचाना है, अपने सही विकास करना है, तो हमें ब्राह्मणवाद को समाप्त करना है। ये मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूँ, अपने ऊपर बोलता हूँ तो बताता हूँ कि अगर हम बाबा साहब को मानते हैं या गुरु रविदास जी को मानते हैं तो हमें अम्बेडकरवाद को लाने के लिए, आज देखिए पूरे भारत में देख लीजिए, पूरे भारत में 2 वाद हैं केवल, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद जी। इसके अलावा कोई वाद नहीं है जी। आज विरोधी पार्टी भी बाबा साहब का फोटो लगा के चलती है। सच्चाई है, उसको ना अगर सत्ता में रहना है जी, अगर सत्ता में आना है जी। इनके मन में, हिंदूवाद के मन में, ब्राह्मणवाद के मन में क्या है ये तो सब आपको पता है, लेकिन दिखावे के रूप में ये जरूर बाबा साहब को सामने लेके चलते हैं। ये बात वो तो जानते हैं, दूसरे तो जानते हैं, लेकिन हमारा जो वर्ग है वो नहीं जानता, ना वो जानने की कोशिश करता। तो हमें सबसे पहले ये कि शिक्षित होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा है कि हमें अपने ब्राह्मणवाद को अपने अंदर से निकालना चाहिए, ब्राह्मणवाद को। और जब तक हम अपने अंदर ब्राह्मणवाद को नहीं निकालेंगे तब तो हम अम्बेडकरवाद को ला नहीं सकते। अब जैसे 5 ब्राह्मणवाद को निकालने के 5 खूंटे हैं, 5 स्तंभ हैं। कोई ब्राह्मणवाद से शादी नहीं कराना, ब्राह्मणवाद के त्योहारों को नहीं मनाना, ब्राह्मणवाद के देवी देवताओं को नहीं मानना, ब्रह्मवाद के तीर्थ स्थानों पर नहीं जाना, ये सारे 4-5 स्तंभ हैं, इनको छोड़ दो। इसमें से इनका कुछ भी नहीं है। जागरण कीर्तन आदि से भी बचना चाहिए हमारी माता बहनों को। जब हम कल्पना में जी रहे हैं जी बिल्कुल, तो हमारा विकास संभव नहीं है। नहीं है। जब कल्पना को हम छोड़ देंगे तो हमारा विकास संभव है, तभी हम बौद्ध धर्म को मानेंगे। और फिर तीसरी बात हमारे सामने ये आती है कि हम अपना सच्ची ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें, तभी हम कुछ कर सकते हैं। वरना तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सही रास्ते पर चलने से कोई फायदा नहीं। अपने से थोड़ी हेल्प करें, समाज में एक दूसरे को भ्रातृत्व भाव फैलाएं, बंधुत्व फैलाएं, एक दूसरे मिलकर चलें, एक दूसरे से काम करें, तब जाके कहीं हम एक हो सकते हैं। हम मंदिरों में जाना छोड़ दें, कुछ नहीं रखा मंदिरों में। बाबा साहब मंदिर में गए, आंदोलन किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने आंदोलन मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए नहीं किया था। उन्होंने जो आंदोलन किया था मंदिर में जाने के लिए, उन्होंने ये अपने समाज की आंखें खोलने के लिए किया था कि ये हमें हिंदू मानते हैं लेकिन हमें मंदिर में जाने से रोकते हैं जी। हिंदू मंदिर में नहीं जाने देते, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया था जी। अब लोग कई गलत फहमी करते हैं कि बाबा साहब क्यों मंदिर में जाना चाहते थे, वो इसलिए जाना चाहते थे कि अपने समाज का जो उसको आईना दिखाना चाहते थे कि देखो हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू हम है ही नहीं, क्योंकि ये हमें जाने से रोकते हैं। तो हमें 3-4 बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तभी हम जो है अपने समाज में बुद्ध धर्म को फैला सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन हमारा बहुत जरूरी है और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, धर्म के बारे में पढ़ें। हिंदू धर्म कुल मिलाकर हम पर थोपा गया है, ये बात किन माध्यम से पता चलती है? देखिए, अब हम थोपा गया है ये शब्द भी आपका ठीक है, लेकिन कई कारण ऐसे हुए हैं कि हमारी मजबूरी भी रही है हमारे बुजुर्गों की जी। और एक तो मजबूरी रही है, फिर हमने प्रयास भी नहीं किया जी। और हमारा जो दिमाग है उन्होंने जो हिंदू वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मणवाद है, उसने हमारे अंदर एक शब्द है भाग्यवाद जी, भाग्यवाद, और दूसरा है ईश्वरवाद जी, ईश्वरवाद। ये 2 ऐसे शब्द हैं, एक आत्मवाद भी है, लेकिन 2 ऐसे शब्द हैं कि जिनके द्वारा हमारे समाज को
बंधन में बांध दिया, बंधन में। और कहा तुम्हारे तो भाग्य में ही यही लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना काम करेंगे अच्छा, तो भाई तो ईश्वर की कृपा है। और हमारा काम बिगड़ा तो ये हमारी तो किस्मत ही ये ऐसी हमारी है। किस्मत है। काम हमारा खराब हो गया तो हमारा भाग्य है, जी और तुम्हारा काम खराब हो गया तो ईश्वर की कृपा है। जी। तो जब तक हम ईश्वर भाग को मतलब उनका काम बना तो ईश्वर भाग, तो ईश्वर की भगवान कृपा है, मेहरबानी कर्म अच्छे तो हैं, कर्म ईश्वर की अच्छे कृपा हैं। है। और अगर तुम्हारा खराब हो गया तो तुम्हारा भाग्य ऐसा है भाई। कर्म खोटे हैं। हाँ, और उसके बाद एक और कह देते हैं, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की भी बीमारी है। पुनर्जन्म कहते हैं हमारे पुनर्जन्म अच्छा था, हम्म। पुनर्जन्म हमारा अच्छा था, जी। तुम्हारा पुनर्जन्म खराब था, जिसका परिणाम आप हम झेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई तुम्हारा पुनर्जन्म अच्छा था तो हम आज ये बन गए, और तुम्हारा पुनर्जन्म खराब था, तुमने गलत काम किए तो तुम यहाँ पर पड़े हो, तो तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा है। तो इस तरह की बात जो है वो हमें भ्रमित करती है, और हमें मौका नहीं दिया गया, मौका छीन लिया जाता है। कुल मिलाकर मौका छीन भी लिया जाता है। छीन लिया गया। देखिए हमसे अब कहानी सारी तो बहुत सारी है, जी। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। जी हमसे 3 सत्ता छीनी उन्होंने, जी। राजनीतिक सत्ता, फिर धार्मिक सत्ता, और एक है हमारी धन संबंधी, धन, इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था। जी बिल्कुल। जब आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। सच्चाई है। जब आदमी के पास राजनीति में वोट डालने का अधिकार नहीं, खड़े होने का अधिकार नहीं, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और उसके बाद हम जो भी हमारा सामाजिक स्तर है, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, जब आपको नीचा ऊंचा बना दिया, कह दिया मैं तुम नीचे हो, तो हम उठने का प्रयास हमने करना जी, छोड़ दिया। जी। तो ये सारी चीजें हैं। ये इतना एक ये कहना चाहिए कि ब्राह्मणवाद ने केवल इतनी सूझबूझ से, इतने षड्यंत्र से अपने को प्रथम स्थान पर रखने के लिए ऐसा किया, जी और सबको बंधन में बांध दिया। जी। अब ये तो हमारी दिमाग की उपज है। बाबा साहब इतने महान थे जिन्होंने इस बात को समझा, इस बंधन को तोड़ा। और हमें रास्ता दिया। लेकिन अगर हम रास्ता पर न चले तो ये गलती बाबा साहब की नहीं है, ये हमारी है। हमारी अगर हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो ये गलती गुरु रविदास की नहीं है, ये गलती हमारी है। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं है, अपने वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते, तो ये गलती कांसीराम जी की नहीं है, ये गलती हमारी है। तो हम सभी अपने देव, उनको जो हमारे महापुरुष हैं, हम उनकी गलती को, उन्होंने तो हमें आईना दिया है, लेकिन हम उस आईना का नहीं देख पा रहे हैं, उस इतिहास को नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब तक हम ब्राह्मणवाद को नहीं छोड़ेंगे तो न तो बुद्ध धर्म पनप पाएगा इंडिया में, और न ही कोई दूसरा धर्म पनप पाएगा। साथियों, आपने सुना है माननीय CS भंडारी जी, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, पुराने टाइम से काम कर रहे हैं। इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और इसके मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का हमें पालन करना चाहिए, जिसमें जीवन की सार्थकता है। कल्पना से हमें परे रहना चाहिए। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध के साथ में आपने रूबरू हुए हैं माननीय CS भंडारी जी से। थैंक यू। धन्यवाद।